हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण बुक, प्रसिद्ध बुक और उनके लेखक या उनके ऑथर। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 लीनियर क्वेश्चन है। ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे एमटीएस एग्ज़ाम ले लीजिए। जो छोटे एग्ज़ाम है सब में पूछा जाता है। अगर ऐसे होगा तो टीयर 1 में पूछा जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब इसको जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसको एक बार देख के स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ना समझ में आए 1 से 2 बार वीडियो देखिए और इसको क्या करिए कि वीडियो इसको देखा कीजिए और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको पर डे सुबह एक बार 1 मिनट के लिए थोड़ा देख लिया कीजिए तो याद रहेगा। क्योंकि जीएस ऐसा पार्ट है कि लोग भूल जाते हैं अगर टच में नहीं रहता है तो। ठीक है, तो हमेशा इसको टच में रखा कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 देखते हैं। पॉइंट 1 है हिस्टोरिका बुक। ये जो हिस्टोरिका बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा। ये हेरोडोटस के द्वारा बुक लिखी गई है हिस्टोरिका। और इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस जो बुक है यह विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अष्टाध्यायी, ये जो बुक है अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। ध्यान दीजिएगा। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने। किसने की है? पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। ध्यान दीजिएगा। आइए 6 पॉइंट देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम, यह एक नाटक है जिसकी रचना किसने की है? कालिदास जी ने। इसकी रचना कालिदास जी ने की है। आइए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कालिदास से रिलेटेड जो रचना है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण इनकी रचना है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पहला है रघुवंशम, दूसरा है मेघदूतम, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास जी की रचना है। और लास्ट है कुमार संभवम। तो ये जो रचनाएं हैं कालिदास की वो एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी 3-4 क्वेश्चन था तो हमने क्या किया, सबको एक ही में कंबाइंड कर दिया। तो ये ऐसे एक ही जगह रहेगा तो याद रहेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो ये सब कालिदास की रचना जो है महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे 5-5, 6-6 का पार्ट ले लेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे इसमें और इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक बार इसमें से देख लीजिए, जो नहीं याद हो एक बार और पढ़ लीजिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार इसको और पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। विक्रमांक देव चरित, इसके लेखक कौन है? बिल्हड़। कौन है? बिल्हड़। नेक्स्ट आइए नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। ये इम्पोर्टेंट है, आता है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन जो पेपर में आता है जनरली उसको हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। ध्यान रखिएगा। मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचना की गई है? ये शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। ध्यान रखिएगा। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। अगर पूछा जाए रामचरितमानस की रचना तो यह तुलसीदास जी ने की है। ध्यान दीजिएगा, इसको तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। शाहनामा बुक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा बुक के लेखक कौन है? फिरदौसी। ध्यान दीजिएगा। आइए जैसे कि ये पार्ट ख़त्म हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट इतना है तो इसको भी ऐसे हाफ पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद इसको यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए आपके हाफ पार्ट में से इसमें से कौन सा आपको नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा होगा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हर पार्ट में से आपको मतलब कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से पॉइंट आ रहा होगा,
ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट नहीं आ रहा होगा, कुछ जो पॉइंट नहीं आ रहा होगा उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो आ रहा होगा उस पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें रामायण है, रामचरितमानस से आपको पता ही होगा, और कुछ इसमें से पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। शाहनामा आपको पता होगा, फिरदौसी लिखा है, ठीक है। तो इसमें इंडिका याद होगा आपको, अष्टाध्यायी याद होगा, और हिस्टोरिका ही हेरोडोटस एक तरह से सेम ही है, हिस्टोरिका और हेरोडोटस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। इसमें बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, कौन सा है? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, इसको खुद बाबर ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी को खुद बाबर ने लिखा है। नेक्स्ट आइए, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसको किसने लिखा है? इसके लेखक है अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। तो इसके जो लेखक है अल-बरूनी। हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा, ध्यान रखिएगा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, इसको ध्यान रखिएगा। पद्मावती के लेखक कौन है, या पद्मावती को किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने हमारे पद्मावती की रचना की है। नेक्स्ट आइए, गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता रहता है। तो गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। मिताक्षरा बुक, ये जो मिताक्षरा बुक है, इसको ये विज्ञानेश्वर द्वारा रचित बुक है। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर द्वारा रचित बुक है। मिताक्षरा बुक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी, ये सब पता ही रहता है ज़्यादातर लोगों को। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, कौन है? कल्हड़ हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़। बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़, इसको ध्यान दीजिएगा। बृहत कथा के लेखक गुणाढ़ हैं। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इस मतलब कि इस जो डिवाइड किए हैं उसका, चरक संहिता बुक के लेखक कौन है? चरक संहिता के बुक के लेखक चरक ही हैं, ध्यान रखिएगा, चरक ही हैं। जैसे आप ये है बुक है तो कुछ रिलेट करके अगर याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, आप रिलेट करके याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए और क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो चरक संहिता जो बुक है, इसके जो लेखक हैं चाहे रचनाकार हैं, चरक खुद हैं। आइए इसमें से देख लीजिए, जो नहीं याद हो एक बार अच्छे से देख लीजिए, और जो याद हो तो कोई बात ही नहीं। अब इसमें आ जाइए इस वाले डिवाइड में। तो आइए इसमें देखते हैं 10 कुमार चरित, इसी को कहा जाता है 10 राजकुमारों की कथा। इसी को क्या कहा जाता है? 10 राजकुमारों की कथा। इसको किसने लिखा था? दंडी ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? दंडी ने लिखा था। नेक्स्ट आइए, अकबरनामा या आईने ए अकबरी। तो ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा या आईने ए अकबरी, तो इसको किसने लिखा था? इसको अबुल फजल ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? अकबरनामा या आईने अकबरी को अबुल फजल ने, ध्यान दीजिएगा, इसको अबुल फजल ने लिखा था। एक तमिल साहित्य है जिसका नाम है सिलप्पादिकारम। एक तमिल साहित्य है जिसका नाम है सिलप्पादिकारम। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था इलांगो अडिंगल। किसने लिखा था? इलांगो अडिंगल ने, ध्यान दीजिएगा। ये जो तमिल साहित्य की रचना है जो कि सिलप्पादिकारम है, इसको इलांगो अडिंगल ने लिखा था। हर्षचरित और कादम्बरी, इसको ध्यान दीजिएगा। इन दोनों बुक के जो लेखक हैं वो एक ही हैं, बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट, इसको ध्यान दीजिएगा, बाणभट्ट, ठीक है। आइए इसमें का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचतंत्र। जो पंचतंत्र हिंदी की कथा होती है वही है पंचतंत्र, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट पॉइंट आइए, कथासरित सागर। ये जो कथासरित सागर है इसको किसने लिखा है? सोमदेव ने। कथासरित सागर को सोमदेव ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट आइए, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक।
तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, ध्यान दीजिएगा, जो हर्षवर्धन ने जिस नाटक की रचना की है वो है आपकी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ध्यान दीजिएगा, इसी से क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर पेपर में यही जो इनकी रचना है देखने को मिलता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, और ज़्यादा नहीं है, 1 लीनियर टाइप क्वेश्चन है, और इसको पर डे 1-1 मिनट देखा कीजिए तो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजिंग होने लगेगा, इसका इसमें उसका इसमें। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।